कुछ नहीं चाहिए, भगवान में वो मेरी गलती हो गई, वो भक्ति का प्रभाव, वो भक्ति का प्रभाव था कि मेरी गलती होगी, अभी मेरे को कुछ नहीं पाए, तभी की बात वो जाने दो, जो होगी वो, लेकिन अभी मेरे को कुछ नहीं होना। तो भगवान ने कहा तेरे को कुछ नहीं है ना होना है तो फिर ठीक है, लेकिन मेरे को देना है, मेरे को देना है। आज एक मेरा नाम है कि आज ध्रुव जी ने इतनी मेहनत करके भगवान को पाया, तो वो अपना जो मनोकामना थी उनसे वंचित रह गया, तो वो नहीं होना, मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूँगा। और उन्होंने ऐसा अविचल राज्य प्राप्त करा। ये भक्ति है। ध्रुव जी भी भक्त है, लेकिन वो अर्थार्थी भक्त है। अर्थार्थी होने माने पैसा ही होना ऐसा ही नहीं चाहे होना, लेकिन उनको कुछ चाहिए, भगवान से कुछ पाना। तो ऐसे भी भगवान से कुछ पाने के लिए भी सबसे बड़ी चीज पाने के लिए भी भगवान ही है, क्योंकि भगवान से जितना पा सकते हैं इतना कोई दूसरे देव देवता से नहीं पा सकते। वो सबसे बड़े सम्राट है, हमारे जो भगवान है वो सबसे बड़े सम्राट है। उनसे जो मिलता है तो वो दूसरी जगह से नहीं मिलता है। एक वो जो फकीर था, तो उन्होंने कुछ मस्जिद जैसा बनाना होगा, तो उन्होंने दिल में ऐसा रहता था कि कोई ऐसा बड़ा डोनेशन देने वाला मिल जाता तो मैं मस्जिद बना लेता और भगवान की बंदगी करता। तो उन्होंने कोई ने सलाह दी कि तुम शहंशाह है ना, उनके पास जाओ और उनके पास जो आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वो मस्जिद बना देंगे। ठीक है, तो उनको शहंशाह को मेरे को कैसे मिलना, क्योंकि ये मकरबा है, उधर वो स्तुति करने के लिए, वो नमाज करने के लिए आते हैं, तो तभी वो आते तो चले जाना उनके पास। तो वो गया, उन्होंने ख्याल किया कि कभी वो टाइमिंग जान लिया, शहंशाह कभी आता है, वो आया और उनके पीछे पीछे वो फकीर चलने लगा। तो शहंशाह वो अपने मस्जिद में वो भगवान की नमाज करने के लिए वो गया, नमाज किया और भगवान को स्तुति करने लगा, प्रार्थना करने लगा कि हे अल्लाह, मेरे साम्राज्य की जो बाउंड्री है इतनी विस्तार कर दो, इतनी विस्तार कर दो, इतनी बढ़ा दो कि उनका वो कोई लिमिट ही नहीं रहे, ऐसी बढ़ा दो। तो वो फकीर सुनने लगा कि ये शहंशाह क्या कर रहा, वो भगवान से मांग रहा। फकीर ने ऐसा सोचा कि वो भी मांगन है, वो मांगन से पास में क्या मांगू, वो जो देगा तो वो उनमें से आधा देगा, कम से कम पूरा तो नहीं दे देगा। तो मैं डायरेक्ट ही बाईपास करके वो मैं डायरेक्ट ही क्यों नहीं उनके पास पहुंच जाऊं, मैं अल्लाह से ही वो स्तुति कर लेता, वो ये शहंशाह से काहे को करता। मेरा कहना तो यही है कि देने वाला भी भगवान बहुत बड़ा है। सभी देवता से भगवान जो देता है वो उनकी लिमिट है नहीं रहे। तो ध्रुव जी ने भगवान का शरणदर लेके, भगवान का आश्रय लेके उसके पास से मांग, और इसलिए ध्रुव जी है वो अर्थार्थी भक्त। अभी तीसरा भक्त है वो जिज्ञासु भक्त है, जानने की इच्छा से भी भक्ति आती है। हमारे पास जो जिज्ञासा रहती है में ये क्या है, ये क्या है, उनमें में भी जो भगवान के तत्व की जिज्ञासा है ऐसी है कि उनको भक्त बना देती। तो जैसे ये पैसे पाने की जिज्ञासा और पैसे पाने की इच्छा आदमी को दौड़ाती है, दौड़ लगाता है, वैसे ही भगवान को जानने की जिज्ञासा ये आदमी को भक्त बना। उनका एग्जाम्पल है वो नचिकेता। नचिकेता परम जिज्ञासु था और उनके वो जिज्ञासा से धर्मराज के पास पहुंचा था और उन्होंने प्रश्न भी ऐसे किए थे कि भगवत तत्व क्या है, आत्म तत्व क्या है, हमारी जो आत्मा है वो क्या है, ये मनुष्य शरीर है और ये जिंदगी एक ही है कि वो उनके बाद भी एक लाइफ है, हमारा जो लाइफ है वो लाइफ के बाद लाइफ है या नहीं है। ऐसे बहुत से प्रश्न धर्मराजा के पास नचिकेता ने किया था और बाद में हमारे शास्त्र में नचिकेता भी एक उत्तम प्रकार के बाल भक्त बने। ये सभी बाल भक्त हैं। और चौथा है वो ज्ञानी भक्त है।
ज्ञानी भक्त है, उसको भगवान से कुछ चाहिए, कुछ भी नहीं होना। जो भक्ति करता है, अभी कंपैरिजन यही है कि ये तीनों भक्त और ये चौथा ज्ञानी भक्त, उनमें क्या डिफरेंस है, वो भक्त में वो क्या खामी है और उनमें क्या बढ़िया चीज है, वो बताने के लिए। तो ये दूसरे जो तीन प्रकार के भक्त है, आर्ता, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ये तीन प्रकार के भक्त हैं। उनके जीवन में, उनकी भक्ति में दो दो चीज है, दो चीज की आराधना होती है। गजेंद्र ने जब भगवान की स्तुति की है, वो भगवान की भक्ति की है, तो उनमें दो चीज है कि एक तो ये भगवान को प्रार्थना करता है कि हे भगवान मेरे को ये दुख से छोड़। और उनको दो बात बहुत प्यारी लगती है, दुख में से छूटना और एक तो भगवान, ये दो बात प्यारी लगती है। और ध्रुव जी था, वो भी अर्थार्थी था, तो उनको भी दो बात प्यारी थी कि एक तो राज्य का भी उनको भी थोड़ी इच्छा तो थी कि नहीं मेरे पिता से थोड़ा अच्छा सिंहासन होना हमारे, ऐसी बात तो उनके दिल में थी। और भगवान भी होना, ऐसी हमारे जैसी चीज है कि हम भी थोड़ा है कि भी डॉलर भी होना और भगवान भी होना, दोनों होना। तो वैसे ऐसी दो बातें थी। और नचिकेता को भी थोड़ा ऐसा था कि भगवान भी प्यारे लगते थे, और ये जो ज्ञान है वो भगवान से अलग चीज है, तो वो भी थोड़ा प्यारा लगता है। तो उनमें दो बात की आराधना। लेकिन देखो कि प्रहलाद भी भक्त था, तो प्रहलाद की गिनती वो ज्ञानी में आ। प्रहलाद को कुछ होना नहीं था, ध्रुव जी को जैसे साम्राज्य होना, वैसे उल्टा प्रहलाद को लालच देने के लिए हिरण्यकशिपु ने उनको लालच किया कि भाई तुम जो भगवान का नाम छोड़ दो, यदि तुम भगवान का नाम छोड़ दो तो मैं आधा राज्य तुम्हारे अभी से ही दे देता। वो प्रहलाद, वो 4 भाई था, तो वो 4 भाई में से वो एक ही था वो, लेकिन मैं अभी से तुम्हारे को आधा राज्य दे देता, मैं तेरे को मैं आधी गद्दी सौंप देता। तो प्रहलाद जी ने कहा कि ये क्या, मेरे को गद्दी नहीं होना, मेरे को गद्दी की लालच नहीं है। मैं तो प्रहलाद जी ने वो उनको डर बताया, उनकी माता ने उनको डर बताया कि बेटा प्रहलाद, तुम जानता है कि तेरे पिता की जो शासन है वो देवता भी स्वीकार करते हैं, देवता उनसे डरते हैं, वो पूरा जमीन पे पूरे लोग डरते हैं। वो तुम्हारे के सामने खड़ा, तुम्हारे को मारने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, तो हमारे को बहुत डर लगता है। तू मेरा प्यारा है, तो तेरे को कुछ कर देते तो मेरे को, हम उनसे बोल भी नहीं सकते और सहन भी नहीं कर सकते। तो एक बात मेरी मान, प्रहलाद भी नहीं था, वैसे उद्धत नहीं था, तो तू एक बात मेरी मान ले। तो कि बोल माँ, मैं तेरी बात क्यों नहीं मानता, तो मेरी माँ है तो मैं मानूंगा। तो एक कर कि जो ये नारायण का जो नाम ले रहा है वो मौन से ले, कम से कम वो ज्यादा से ऊंचे से न ले, तो मौन से तुम भगवान का नाम ले, तो हम ठीक है, हम उनको समझा देंगे कि नहीं अभी बेटा वो भजन नहीं कर रहा है, मौन हो गया, शांत हो गया है। प्रहलाद माँ की गोद में से खड़ा होकर बोला कि मशकोपनिपात शंकया सदनम मुंचति किम महाजन गुपितो जनकस्तथापि में न विरामो हरिनाम कीर्तने। हे माँ, तुम क्या बात करती है कि कोई एक अच्छा बड़ा हाउस लेता, वो 5-10 मिलियन का हाउस लिया, और उनमें एक हाउस लेने के बाद वो बंद होने के बाद एक मच्छर आ गया और मच्छर गुनगुन करने लगा, तो आप क्या वो हाउस छोड़ के चले जाएंगे? तो प्रहलाद ने बोला कि माँ, ऐसी बात हो गई है कि गुपितो जनकस्तथापि में न विरामो हरिनाम कीर्तने मशकोपनिपात शंकया सदनम मुंचति किम महाजना। एक मच्छर के गुनगुनाहट से कोई आदमी बड़ा अपना जो प्यारा हाउस है वो छोड़ देता है क्या? तो मेरा बाप है वो तो मच्छर जैसा है, मैं उनसे नहीं डरता हूँ, मैं मृत्यु से भी नहीं डरता हूँ, मैं भगवान का नाम कैसे छोड़ सकता? प्रहलाद को कोई लालच नहीं है, प्रहलाद को कोई जिज्ञासा नहीं है, प्रहलाद को कोई दुख नहीं है। दुख तो उल्टा वो भजन करता तो आता था,
वो भक्ति करता तो तभी दुख आता था। जो भक्ति शांत हो जाता तो उनको कुछ भी दुख नहीं था, ऐसा। तो प्रहलाद की भक्ति और ध्रुव की भक्ति, प्रहलाद की भक्ति और गजेंद्र की भक्ति, उनमें दो चीज। भगवान ने गीता में कहा कि आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ उदारा सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम। ये भक्त सब भक्त है वो अच्छे है। भगवान ने उनको उनकी प्रशंसा की है। क्यों? कि ये जगत में बहुत से देव देवियां हैं, उनकी आराधना नहीं करके मेरे पास आया है, तो उनके वो अच्छी बात ही है। क्योंकि सभी को भगवान की पहचान नहीं होती। भगवान अलग चीज है और दूसरे वो ब्रह्मांड के देवता वो अलग चीज है। भगवान जैसी तो कोई चीज है ही नहीं। भगवान के जैसा कोई काम नहीं कर सकते। हमारे वो भागवत में बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है कि जब खटवांग राजा ने वो देवताओं की सहाय किया, वो युद्ध में उनकी सहायता से वो असुरों को जीत गया, और खटवांग राजा को बोले, मुचकुंद राजा मुचकुंद राजा को तो बोले कि तुम हमारे से मांग लो, कुछ वरदान मांग लो। तो मुचकुंद राजा ने कहा कि मेरे दिल में कुछ पाने की इच्छा नहीं। मेरे को साम्राज्य है, इंद्र जैसा साम्राज्य से इंद्र से कम सुखी नहीं हूँ। मैं इतना सुखी हूँ, मेरे को कुछ नहीं होना। आप जो दे सकते हैं तो मेरे आत्मा की मोक्ष कीजिए, मेरे आत्ममोक्ष कीजिए। देवता सब खड़े रह गए। हम वो तुम्हारा आत्ममोक्ष नहीं कर, आत्म कल्याण नहीं कर सकते। हम तो तेरे को कुछ ये लोक का होना तो दे सकते, हम आत्म कल्याण नहीं कर सकते। तेरे को आत्म कल्याण होना है तो परमात्मा की शरण में जाओ, परमात्मा के शरण में हो जाओ, तो तुम्हारा आत्म कल्याण हो सकता, नहीं तो नहीं हो सकता। हमारा कहना यही है कि सबसे बड़े भगवान है। परमात्मा के अवतार से कोई बड़े है ही नहीं। सभी देवता उनके शरण में आ जाओ। हाथी के पाँव में सभी के पाँव आ जाते, वैसे भगवान की शरणागति में वो सभी देवता लोग आ जाते हैं। इसलिए सभी जो भगवान प्रहलाद जी की भक्ति है और दूसरे की भक्ति है, दूसरे की भक्ति में दो चीज है। इसलिए ही भगवान को कहना पड़ा कि एक भक्ति विशिष्यते, ज्ञानी है उनमें एक की आराधना है। दूसरे जो भक्त लोग हैं उनमें दो आराधना। एक तो भगवान की आराधना है और दुख मिटाने की आराधना है, कुछ पाने की आराधना है, ज्ञान पाने की आराधना है, और एक भगवान की दो आराधना है। उनमें भी थोड़ा क्वालिटी अलग है कि जो लोग आर्त हैं कि दुख मिटाने के लिए भगवान की आराधना करते हैं, उनमें दो आराधना है, एक भगवान की और दुख मिटाने की। उनमें भी फर्स्ट चॉइस कौन को है? दुख मिटाने को। भगवान को तो हम लेबर काम में लगाए हैं कि ये मिटा दो, हमारा काम, ये आमंत्रित किया है कि हमारा काम कर दो। हम भी कुछ वो जो मानता करते हैं ना कि ये भगवान हमने सौदा किया है तो अभी क्लोजिंग होने वाला है, तो अभी जरा जाके कर दीजिए हमारे को। मैं तुम्हारे को $10 या $11 की मानता करूंगा और आप जरा कर दीजिए। तो ये तो ऐसी चीज है। ये भगवान की जो दो आराधना है, वैसे तो भगवान को हमारे बिजनेस में लगाने की बात है। भगवान को हमारे बिजनेस में हम थोड़ा वो पार्ट आपको भी दे देंगे, हमारा बिजनेस पूरा कर दो, हमारे से नहीं हो रहा है तो आप कर दो। तो ऐसी चीज है। तो उनमें भी मुख्य आराधना दुख मिटाने की है, वो या तो कुछ पाने की है या तो ज्ञान पाने की है। लेकिन प्रहलाद जो भगवान की भक्ति करता था वो काय के लिए करता था? मीराबाई भक्ति करती थी तो वो काय के लिए करती थी? उनको कुछ पाना नहीं था। उनको मीराबाई ने किसी ने पूछा कि मीरा तो पगली हो गई है कि तेरे को भान नहीं है, तो क्या कर रही है कि जो भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर रही है तो श्री कृष्ण कैसे मिलते हैं तेरे को मालूम है क्या? तो बोले कि भाई क्या है वो मिलता है तो सभी को मिलता है, वैसे मिलता है कि मैं नहीं जानती हूँ। अरे तेरे को मालूम नहीं है तो वो तो उनके लिए तो बहुत से भीख मंगे हो गए हैं, फिर भी वो मिलता नहीं है। इसलिए तो उनकी जो भक्ति करने के लिए वो छोड़ दो। तो मीराबाई ने बहुत अच्छा जवाब दिया।
मीरा ने कहा कि मैं ऐसे इसलिए मैं श्री कृष्ण की आराधना नहीं कर रही हूँ कि मैं श्री कृष्ण की आराधना करती तो मेरे को श्री कृष्ण मिलता, बस मेरे को आनंद आता है, आई एम एंजॉयिंग, मैंने वो उनमें एंजॉय है भक्ति करने में। श्री कृष्ण मेरे पास आए और मेरे को दर्शन दे तो ठीक है, नहीं तो नहीं देता तो वो कुछ भी, मेरे को ऐसी भी इच्छा नहीं है कि मेरे को श्री कृष्ण दर्शन दे, इतने इसलिए मैं भक्ति करती हूँ। एक भक्ति विशेषते, उनमें दूसरी कामना नहीं। भगवान स्वामीनारायण भगवान ने इधर बताया वचनामृत में कि वो ज्ञानी और दूसरे भक्त उनमें क्या डिफरेंस है। तो यही डिफरेंस है कि सभी भक्त दो दो चीज की आराधना करते हैं, और जब ज्ञानी है वो एक ही चीज की आराधना करता है, वो भगवान की आराधना करता है, उनमें दूसरी आराधना का चांस नहीं। और दूसरे जो भक्त है वो दो दो चीज की आराधना करता है, वो उनकी खामी है, उनकी गलती है। तो दूसरा आगे प्रश्न कहा, आगे प्रश्न हुआ कि एक बात और बताई कि भगवान की जो आराधना करते हैं और उनकी जो खामियां है, उनकी जो गलतियां हैं, वो ज्यादातर वैराग्य की खामी से, वैराग्य की कमी से ही होती है। आदमी में हमारे को ये जगत के डॉलर में प्रीति है, बच्चे बीवी बच्चे में प्रीति है, और ये सब वर्ल्डली थिंग में प्रीति है। वो कैसे है? क्योंकि हमारे में वैराग्य की कमी, हमारे को इतना वैराग्य नहीं है, इसलिए हम जल्दी से अटैचमेंट हो जाते हैं। बच्चे जो अच्छा गाड़ी मिला तो उनमें अटैच हो जाता है, अच्छा हाउस मिला तो उनमें अटैच हो जाता है, बीबी बच्चे में अटैचमेंट हो जाता है। तो वैराग्य की कमी से यही बात हो रही है। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज भगवान ने इधर वचनामृत में बताया कि जैसे वैराग्य की कमी होती, वो लेस की जो लेस की कमी है, वो लेस है, वो भी एक कमी है, खामी है, वैसे ओवर की भी खामी रहती। तो उन्होंने बताया कि किसी में वैराग्य बहुत है, किसी में ज्ञान बहुत है, किसी में भगवान की डिवोशन बहुत है। तो उनके योग से उनमें जो अहंकार आ गया कि मेरा जैसा कोई नहीं है, मेरे जैसी भक्ति कोई को नहीं है, मेरे जैसा वैराग्य किसी में नहीं है, मेरे जैसा ज्ञान किसी में नहीं है, ऐसा अहंकार आ गया, तो ओवर की खामी मानी जाएगी। वो लेस की खामी और ओवर की खामी। तो लेस की खामी में तो ये थोड़ा उनको दूर नेस्त नाबूद करने में थोड़ा इजी है, क्योंकि देखो एक मैं बात आपको बताता हूँ कि एक आदमी को $100 की एक महीने में खर्चा है, एक परिवार है, उनको $100 की जरूरियात है, तो वो उनकी जरूरत रहती है, उनमें 900 वो कमाते हैं, तो 1000 की जरूरत है, तो 900 वो कमाते हैं और 100 की कमी रहती है, तो वो भी कमी। तो वो बेचारा क्या कहेगा कि कैसे भी किसी को बोलेगा कि मेरे को हेल्प करो, क्या कुछ या तो ओवर टाइम करेगा, कुछ करेगा। तो उनको मालूम महसूस है कि मेरे को ये खामी है, मेरे खामी है, मेरी कमी है, कैसे भी मेरे को पाना है, तो दूसरे को जांचेंगे, दूसरे को सलाह लेंगे, दूसरे को हेल्प मांगेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। लेकिन किसी के पास वो ज़रूरत है $1000 की और 1100 कमाता है, तो 100 उनको ज़्यादा है, तो किसी को पाँव में पड़ेगा क्या? वो किसी के पाँव में नहीं पड़ेगा, वो किसी की सुनेगा भी नहीं, अपने हित की भी नहीं सुनेगा। मैं जानता हूँ मेरा हित कैसा होता, तो मेरे को सलाह देने की ज़रूरत नहीं है, चले जाओ, ऐसा है। वो जो ज़रूरत से ज़्यादा कमाता है वो तो ऐसा है। तो वैसे भी ऐसी है कि वो जिनमें वैराग्य है वो किसी का मानता क्या, जिनमें ज्ञान है वो किसी का मानता क्या। तो ज्ञान के योग से और वैराग्य के योग से और भक्ति के योग से जिनमें अहंकार आता, और वो जो कमी है वो कैसे दूर होती, वो कैसे भी दूर नहीं होती। उनको मान की वो मान का उनको मान बोलते, और मान ऐसी बुरी चीज है
वो भक्त में भी आ सकता है और अभक्त में भी आ सकता। एक रामायण में बहुत बड़ी दिलचस्प कहानी है कि रामायण का जो राम और रावण का युद्ध हुआ, तभी रावण की पूरी सेना खत्म हो गई। उनका बेटा जो इंद्रजित था वो भी खत्म हो गया, अकेला रावण बचा और उनका भाई कुंभकर्ण वो बचा, क्योंकि वो सो रहा था, अभी तक उनको जगाया नहीं। अभी पूरी सेना खत्म हो गई तो रावण को ऐसा हुआ कि अभी तो मैं पूरा हो जाने वाला है, तो ये कुंभकर्ण है तो वो भी एक काफी ही है, मैं ऐसा समझता हूँ कि ये अकेला है तो भी काफी है, सेना की जरूरत नहीं है। तो रावण ने कुंभकर्ण को जगाया। कैसे जागा वो तो बहुत बड़ी कथा है, तो वो उनको कैसे भी जगाया। कुंभकर्ण ने जागते ही वो बताया कि मेरे को क्यों जगाया। रावण ने पूरी सिचुएशन बता दी कि ऐसा हुआ। कुंभकर्ण ने थोड़ा डांटा, तुमने गलत किया, फिर भी वो रावण ने सहन किया। रावण किसी का वो जो उपालम है, वो ठपका है, वो सहन नहीं करता था, लेकिन कुंभकर्ण का किया और उनको जो जरूरत थी वो पूरा दे दिया और बाद में रिक्वेस्ट कर दिया कि अभी युद्ध में जाने का है तुम्हारा। तो कुंभकर्ण ने कहा कि मैं जाता। रावण ने बताया कि ये बची सो थोड़ी सेना है, वो मैं तुम्हारे साथ भेजता। कुंभकर्ण ने बताया कि क्या बोला, सेना की मेरे को जरूरत नहीं, मैं अकेला ही जाता। मानी व्यक्ति है, उनका ये नेचर है, वो किसी का सपोर्ट नहीं लेता। रामायण में कुंभकर्ण को मान का प्रतीक बनाया। तो पूर्ण मान है तो कौन है, वो तो कुंभकर्ण। कुंभकर्ण के सभी चिन्ह है वो मान के अनुरूप। देखो, किसी के आदमी का नाम हमारे अंग से नहीं होता। कोई भाई को हम नहीं सके ये नाक भाई है, ये कान भाई है, ये हाथ भाई है, ये पाँव भाई है, ऐसा बोलते नहीं बोलते। लेकिन विचित्र, उनमें जो कुछ विचित्रता रहती तो बोलते। किसी की आंख टेढ़ी है तो वो बोलते कि टेढ़ी आंख वाला, किसको सुनाई नहीं देता तो वो बोलते कि। तो वो उनमें विचित्रता रहती तो उनका वो हमारे अंग से नाम पड़ता। तो कुंभकर्ण का नाम ऐसा है कि वो कान से, कर्ण यानी कान, वो कान भाई ऐसा कोई थोड़े बोल सकते हैं, लेकिन वो उनका नाम कान से पड़ा है। एक बड़ा बड़ा वो घड़े जैसा कान। तो मानी आदमी को ऐसा नेचर रहता है कि उनको अपनी प्रशंसा सुनने में वो अचाता ही नहीं। जितनी प्रशंसा करते रहते तो वो नहीं हम तो ऐसे नहीं, हम तो ऐसा नहीं, फिर भी वो बोलते कि ऐसा लगे, सुनते तो बहुत मजा आती। तो कुंभकर्ण की बहुत सभी जगह पे विशेषता है। तो वो बोले कि मेरे को सेना की जरूरत नहीं, मैं अकेला जाता। और युद्ध हुआ, सामने राम की सेना है और कुंभकर्ण अकेला है। कुंभकर्ण ने अटैक किया, जो बानर सेना और रीछ की सेना पर अटैक किया, तो राम की सेना को, जिनको बंदर और रीछ को खाने ही लगा, बहुत बड़ा विचित्र, खाने ही लगा। तो एक तो पेट भरा और उनकी ऊर्जा आ गई और शक्तिशाली हो गया। तो सेना को खाता इतना बलवान होता, सेना को खाता इतना बलवान होता। ऐसा कोई रहता क्या? ऐसा वो पूरे बच्चे सो बंदर भागे और राम जी के शरण में गए कि वो अभी क्या करना। तो किसी ने, लक्ष्मण जी ने बताया कि भाई आप कुंभकर्ण को कैसे भी नहीं पहुंच सकते, तो क्या करना, तो कि राम जी के सामने ला लो, कैसे भी उनको भगा के राम जी के सामने ला लो। तो बाद में राम जी के सामने ला लिया और राम जी ने उनका विनाश किया। मान ऐसी चीज है, वो दुर्गुण से भी बढ़ता है और सद्गुण से भी बढ़ता है। मेरे में भक्ति है तो भक्ति से भी मान आता है, और मान स्वयं तो दुर्गुण है ही, स्वयं तो दुर्गुण है ही, और भक्ति से भी बढ़ता है। तो ये मान की बात ऐसी है, तो मान को नाश कैसे करना। तो उनमें बहुत अच्छा उपाय बताया कि भगवान की महिमा सुनने से, भगवान की महिमा हृदय में आने से ही मान दूर, नहीं तो कैसे भी मान दूर हो नहीं सकता। भक्ति का भी मान आता है और ज्ञान का भी आता है, वैराग्य का आता है, कोई भी चीज का मान आता है, और मान हमेशा अधोगति करता है। इसलिए जैसे
लेस की खामी है, ऐसे ओवर की भी खामी रहती, और ओवर लेस की खामी दूर करने में थोड़ा इजी है, ओवर की खामी दूर करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो ओवर की खामी एक भगवान की शरणदर से, भगवान का शरण से ही होती है, और भगवान की प्रार्थना करने से ही होती है, भगवान की महिमा समझने से ही होती है। इसलिए भगवान ने वचनामृत में बताया कि 4 प्रकार के भक्त हैं, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। उनमें ज्ञानी है वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उनमें भगवान से कुछ चाहता नहीं, भगवान को देने की ही इच्छा रहती है, उसी को उनको ही ज्ञानी कहते हैं। क्योंकि प्रहलाद है वो भगवान को देना ही चाहते। सुखदेव जी भगवान के भक्त थे तो वो कुछ भगवान से चाहते नहीं थे। आत्मा रामश्च मनयो निर्ग्रंथाप्युक्रमे कुरुर्ति हेतु किम भक्ति इत्तम भूत गुणो हरि। सुखदेव जी भगवान की भक्ति काहे के लिए करते थे? तो उनको कुछ पाना नहीं, बस वो तो अलमस्त थे, जंगल में जाते थे तो भी वो भागवत का चांटिंग करते जाते थे, तो उनको कुछ भगवान से कुछ पाना नहीं। जिनको भगवान को देने का है, जिनको भगवान से कुछ, भगवान से भगवान मिलते तो भी वो भगवान से मांगते नहीं। प्रहलाद जी जब भगवान ऋषि भगवान ने हिरण्यकशिप का नाश किया तो भगवान ने प्रहलाद जी को अपनी गोद में ले लिया, और भगवान ने उनके ऊपर अपना हाथ फेरा और बोले, प्रहलाद जी कि तुम्हारे को बचाने के लिए आने का मेरे को थोड़ा विलंब हो गया, तुम मेरे को माफ कर, और मेरे दिल में ये दर्द है कि मैं थोड़ा विलंब से आया, तो इसलिए मैं ये दर्द विनाश के लिए तुम मेरे पास से कुछ मांग। तो मेरे को खुशी होती कि नहीं ठीक, मैं विलंब तो हुआ पर प्रहलाद को खुश कर दिया है, तो मेरे पास से कुछ मांग। प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान मेरे को तो कुछ मांगना है नहीं, मैं क्या मांगू? देखो मैं मेरा पिता है वो त्रिलोकी में श्रेष्ठ, उनके पास त्रिलोकी में कौन चीज नहीं है ऐसा बता दो। कोई भी नहीं बता सका कि त्रिलोकी में कौन चीज हिरण्यकशिपु के पास नहीं है। वो अभी जमीन पे रख दो, छिन्न भिन्न हो गया है, तो उनसे बढ़कर मेरे को क्या होना है? मैं तो उनका वारसदार हूँ, उनके पास जो चीजें थी वो मेरी है, तो उनके बढ़कर मेरे को फिर भी मेरे को कुछ होना नहीं है, इसलिए मैं मांगना नहीं चाहता। भगवान ने बहुत ही आग्रह किया कि प्रहलाद जब तक तू मेरे पास से नहीं मांगेगे तो तब तक मेरे दिल में शांति नहीं हो सकती, तो मेरे संतोष के खातिर भी तू एक बार मांग। तो प्रहलाद जी ने वो खड़ा होकर भगवान को हाथ जोड़ के कहा कि भगवान मेरे दिल में तो ऐसा था कि मैं कुछ मांगना नहीं है, लेकिन आप बहुत मेरे को आग्रह कर रहे हैं, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे दिल में कुछ मांगने का पड़ा होगा, क्योंकि आप तो बड़े हैं, मेरे दिल में देखते होगे तो कुछ ऐसा पड़ा होगा। तो मैं यही मांगता हूँ कि मेरे दिल में कुछ पड़ा है कि मांगने की इच्छा पड़ी होगी तो वो निकल जाओ, मैं यही मांगता हूँ। मैं ऐसा मांगता हूँ कि मेरे दिल में कुछ मांगने की इच्छा है तो वो निकल जाओ, बस। वो तो देने वाला है, इसलिए ज्ञानी है वो सबसे श्रेष्ठ भक्त है, और उनके जैसा कोई भक्त दूसरे नहीं। सच्चा मम प्रिय, मैं भगवान गीता में बोलते हैं कि वो मेरी आत्मा है और मैं उनको प्रिय हूँ और वो मेरे को प्रिय है। ऐसा भक्त दूसरे कोई नहीं है। हम भगवान को प्रार्थना करेंगे कि भगवान हमारे को भी वही ज्ञानी के मार्ग पर थोड़ा ले चलो। हम तो अभी तो है हमारे को तो सभी होना है, और चाहिए फिर भी हमारे को यही रास्ते पे आप ले चलिए। हमारे को भी तो भगवान ज्ञानी के रास्ते पे आपके ऐसे उत्तम भक्त हो, ऐसी भगवान के चरणों में प्रार्थना करेंगे। सत्संग की पूर्णाहुति करेंगे। प्यारे भक्तों, हम इंडिया से स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट हमारी एजुकेशन संस्था चल रही है। आज से 58 साल पहले जब इंडिया स्वतंत्र हुआ तो 48 में हमारे गुरुजी ने राजकोट में स्वामीनारायण गुरुकुल की स्थापना, वो भी
इसलिए हमारी जो वैदिक संस्कृति है उनको जिंदा रखने के लिए गुरुकुल की स्थापना की थी। स्वामी जी बद्री केदार की यात्रा की पगडंडी यात्रा के लिए गए थे, तो उनमें एक रास्ते में एक हमारे जैसे सन्यासी ब्राह्मण बालकों को रघुवंश पढ़ाते थे। वो हिमालय की कंदरा में बहुत सुंदर लगता था, तो स्वामी जी ने वहाँ जाके देखा और बात पूछी। तो ये सरस संस्कृत पाठशाला चल रही थी, तो उधर स्वामी जी ने ऐसा वो देख के ऐसी प्रेरणा ली कि सन्यासी लोग ये करेंगे, हमारी जो वैदिक संस्कृति है उनका उत्तर सन्यासी लोग जो नहीं करेंगे तो कौन करें। हमारे जो सन्यासी लोग हैं उनका जो अन्न, वस्त्र और जीवन की जरूरियात की जो चीजें हैं